रखना है, ठीक है। इसके बाद नंबर थर्ड देखिए आपके प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पूछूं आपसे, इसमें लिखिएगा आपके ट्रिक कौन सी है, इसमें लिखना आपके पापा काम पे सोते हैं, क्या है, पापा काम पे सोते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पापा काम पे सोते हैं, ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है ना। तो परजीवी जो है इसमें ट्रिक पूछूं आपसे कौन सी है, तो पापा काम पे सोते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पापा का मतलब हो गया पायरिया, क्या हो गया पायरिया दोस्तों, आपके कहाँ पर होता है, आपके दांत और मसूड़े जो है यहाँ पर होता है पायरिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों काफ और हो गया कालाजार, क्या हो गया कालाजार हो गया, कालाजार को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लिशमानिया, क्या बोलते हैं, लिशमानिया बोलते हैं। एग्जाम में खूब सवाल पूछता है कि इसका रोग वाहक कौन है, ठीक है। तो लिखिएगा इसका रोग वाहक कौन है आपके, तो इसका रोग वाहक आपके सैंड फ्लाई, ठीक है। बालू मक्खी जो है ये इसका रोग वाहक है, आपको ध्यान रखना है ना। तो बालू मक्खी जो है ये इसका रोग वाहक हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं फोर पूछूं आपसे, तो मैं फोर होता है मलेरिया, क्या होता है, मलेरिया होता है। सवाल पूछा आपसे जो मलेरिया रोग है आपके, इसका रोग वाहक कौन है, तो मादा एनाफिलीज जो है ये इसकी रोग वाहक है। और रोग कारक पूछूं आपसे, तो प्लाज्मोडियम जो है ये इसका रोग कारक, आपको ध्यान रखना, प्लाज्मोडियम परजीवी जो है ये इसका रोग कारक हो गया। और क्या प्रभावित इसमें होता है, आरबीसी जो है इसमें प्रभावित होती है, आपको ध्यान रखना है। मलेरिया के अंदर आपके आरबीसी प्रभावित होती है। और भारत का टारगेट कब तक है, 2030 तक जो है मलेरिया उन्मूलन जो है भारत का टारगेट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपके अच्छा इसकी दवा क्या आपके, तो कुनेन जो है ये इसकी दवा होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। पे मतलब पूछूं आपसे, पे मतलब आपके पैचिस रोग कौन सा होता है, पैचिस जो होता है आपके ये कौन सा के होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पैचिस हो गया ना। अच्छा सोने का मतलब क्या हो गया, निद्रा रोग हो गया, ये भी नोट कीजिएगा, ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका वाहक कौन लिखना आपके, इसका वाहक होता है सी फ्लाई, क्या होता है, सी फ्लाई जो है मक्खी जो है इसकी वाहक होती है। और अभी केन्या देश जो है इससे फ्री हुआ है, आपको ध्यान रखना है ना। तो पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पैचिस, निद्रा रोग जो है ये आपको पापा काम पे सोते हैं, इससे दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे रोग किससे होते हैं, परजीवी या प्रोटोजोआ जो है इससे होने वाले रोग है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आपके नंबर फोर्थ, आपके फंगस या फिर दोस्तों आपके फंगस या कवक जो है इससे होने वाले रोग कौन कौन से, ठीक है। तो देखिएगा आपके इसकी ट्रिक पूछूं आपसे, गंजा दामाद खाए फ्रूट कौन सा है, गंजा दामाद खाए, गंजा दामाद खाए फ्रूट जो है ये आपके सामने ध्यान रखना है ना। गंजा दामाद खाए फ्रूट, ठीक है। दोस्तों गंजा मतलब होगा आपके गंजापन, कौन सा हो गया, गंजा मतलब गंजापन हो गया आपके, गंजापन को बोलते हैं बेल्डनेस, ठीक है। तो गंजापन जो है ये आपकी जो बाल है, आपके बाल नहीं होना, आप सभी जानते हैं, तो गंजापन हो गया इसके अंदर, ठीक है। सो दाफर हो गया आपके दाद है ना, दाफर हो गया दाद, ठीक है। सो आपके मैफर हो गया आपके दमा, कौन सा हो गया, दमा, ठीक है। तो दाद, दमा, खाज, खुजली, ठीक है। दाद, दमा, खाज, खुजली ये सब इसी में होते हैं, ठीक है। दाद, दमा, खाज, खुजली ये सारे रोग किस में आते हैं, इसी में आते हैं आपके, किस में, ये जो आपका फंगस आपके दोस्तों इचिंग जो है ना, आपकी इचिंग जो होता है, ठीक है। इचिंग जो रोग है आपके, दमा मतलब अस्थमा, ठीक है। दमा मतलब होता है अस्थमा, है ना, अस्थमा हो गया। बाकी दोस्तों इचिंग जो है आपकी इसी में आती है। एक बढ़िया क्वेश्चन ये है कि एथलीट फुट जो रोग है यह भी किससे होता है, यह भी आपके इसी से होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्किन संबंधित समस्या जो है एथलीट फुट रोग जो है ये भी इसी में आता है। तो गंजापन, दाद, खाज, खुजली, दमा, एथलीट फुट आपके किससे होते हैं, फंगस या फिर कवक या फिर फफूंद जो है इससे होते हैं, ठीक है। ये फफूंद भी लिख सकते हैं ना, इससे होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों आपके, अब बात करते हैं हम आनुवांशिक रोग की बात करते हैं, ठीक है। जो आनुवांशिक रोग है आपके, देखो आनुवांशिक रोग का मतलब होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाने वाले रोग जो होते हैं इसे हम बोलते हैं दोस्तों आनुवांशिक रोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, आनुवांशिक रोग बोलते हैं आपके। जैसे कि दोस्तों आपके कुछ सिंड्रोम का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे पटाऊ सिंड्रोम, कौन सा है, पटाऊ सिंड्रोम, नाम सुना आपने। तो 13वां जो गुणसूत्र है इसकी ट्रायोसोमी से आपके पटाऊ सिंड्रोम होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसी होता है कि एडवर्ड सिंड्रोम, कौन सा होता है, एडवर्ड सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो एडवर्ड सिंड्रोम किससे होता है, आपके 18वां जो गुणसूत्र है इसकी ट्रायोसोमी से होता है, ठीक है। जैसे ऐसी आपके एक होता है डाउन सिंड्रोम, कौन सा है, डाउन सिंड्रोम, ये आपके 21वां जो गुणसूत्र है इसकी ट्रायोसोमी
कमी से होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक रोग कौन सा होता है आपको, एक रोग होता है आपके हीमोफीलिया। कौन सा होता है? हीमोफीलिया रोग होता है आपके। और जो हीमोफीलिया रोग जो आपके होता है दोस्तों आपके, इसे शाही रोग भी कहते हैं, आपके याद कीजिएगा, इसे शाही रोग भी कहते हैं। और इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग इसमें नहीं होती, आपको ध्यान रखना है। आनुवांशिक रोग होता है आपके, और महिला इस रोग की वाहक होती है, ठीक है, महिला इस रोग की वाहक होती है, इसे शाही रोग भी कहते हैं, हीमोफीलिया, ठीक है। तो एक होता है वर्णांता, ठीक है, इसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, वर्णांता। इसमें भी ध्यान रखना है, रंगों में आप विभेद नहीं कर पाते हो, ठीक है, रंगों में विभेद नहीं कर पाते हो, यह भी एक अनुवांशिक रोग होता है, कलर ब्लाइंडनेस आपके, और महिला इसकी वाहक होती है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपके, इसके अलावा कुछ रोग और होते हैं आपके, जैसे कि दोस्तों लिखना आपके, जैसे कि आपके मिनी माता रोग। कौन सा है? मिनी माता रोग लिखना। यह जो पारा है ना, इसकी आपके अधिकता से होता है पानी के अंदर, ठीक है। एक होता है इटाई इटाई रोग, ठीक है, ये लिखना किसमें आपके, तो यह लिखिएगा कैडमियम जो है, इसकी जो अधिकता होती है इससे होता है इटाई इटाई रोग, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। एक इसके अलावा होता है सिकल सेल एनीमिया। कौन सा है? सिकल सेल जो एनीमिया है, इसमें क्या होता है आपके, इसमें जो आपका जो हमारा दोस्तों आपके जो हमारे आरबीसी है, इस दोस्तों आरबीसी का दोस्तों आकार जो है आपके, आरबीसी का जो आकार है वह हंसियाकार, कैसे होता है? हंसियाकार जो आकार हो जाता है, इससे आरबी की संख्या कम होती है, इससे आपके खून की कमी होती है सिकल सेल एनीमिया के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। सिकल सेल एनीमिया भी सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है, इसको भी दोस्तों नोट कीजिएगा, ठीक है। एक होता है थैलेसीमिया, ठीक है, इस थैलेसीमिया में क्या होता है, बार बार ब्लड छिड़ाना पड़ता है, ठीक है, बार बार जो ब्लड है आपके, ब्लड की कमी होती है, तो बार बार जो ब्लड है वो इसके अंदर छिड़ाना पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक रोग होता है, कौन सा? आपके कैंसर। कौन सा होता है? कैंसर रोग होता है, ठीक। कैंसर का मतलब होता है कोशिकाओं की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि जो होती है, ये आपके कैंसर रोग होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। कोशिका की संख्या में जो अनियंत्रित वृद्धि होती है, इसे हम लोग कैंसर कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है। कैंसर किसी जीवाणु, किसी वायरस से आपके नहीं होता है, ये भी सवाल आपसे यहाँ पर सवाल पूछ सकता है, इसके लिए भी आपको तैयार रहना है, ठीक है। चलिएगा, तो ये दोस्तों हमारे सामने एक बार रोग थे, फटाफट याद कीजिए। देखो, अगर पूछूं आपसे जीवाणु से होने वाले रोग पूछे आपसे, जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से आपके, तो पंडित का टिक न्यू है, सगी आपके सगी बेटी रही है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विषाणु की बात करूं आपसे, विषाणु में कौन कौन से, अरे वायरस में कौन कौन से याद कीजिएगा आपके, तो वायरस में होगा रचना हमें पानी दो जरा सा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपके पूछूं प्रोटोजोआ के अंदर रोग कौन कौन से होगा, तो उसमें होगा, उसमें लिखना आपके पापा काम पे सोते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट लिखिएगा आपके कौन सा है, वो आपका कवक फंगस पूछूं आपसे, तो लिखना गंजा दामाद खाए फ्रूट, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। उससे पहले आपके सामने जो है हमारा जो है ट्रेलर आपके सामने लॉन्च